दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे YouTube परिवार में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, भारतीय काव्य शास्त्र का अध्ययन आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। भारतीय काव्य शास्त्र को 5 भागों में विभाजित करके हम अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत कौन कौन से संप्रदाय, कौन कौन से कवि आते हैं और उनका क्रम क्या है, दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। प्रथम जो काल है वह स्थापना का काल है। यह 1 से 5वीं सदी का काल है। इस काल में मुख्य आचार्य हुए वो भरत मुनि हुए, जिन्होंने नाट्यशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, जो पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा प्रतिपादित जो संप्रदाय है वह रस संप्रदाय है, यानी रस सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया और रस संप्रदाय के पुरातन आचार्य माने जाते हैं। कौन? भरत मुनि। तो सबसे पहले किसका नाम पुरातन आचार्य में लिया जाता है? भरत मुनि का, जिनका काल 1 से 5वीं सदी तक होता है और स्थापना काल के नाम से हमने इसको विभाजित किया है। दूसरा जो भारतीय काव्य शास्त्र का काल आता है वह नव अन्वेषण का काल है। इसे 6 से 11वीं सदी के मध्य बांटा गया है। इसमें दो कालों में इसको विभाजित किया गया है, नवीन व्याख्या का काल और नवीन स्थापना का काल। दो भागों में हमने इसको बांटा है, नवीन स्थापना और नवीन व्याख्या। नवीन स्थापना में देखो कौन कौन से संप्रदाय और कौन कौन से आचार्य आते हैं। पहला इसमें आता है, इसमें नव अन्वेषण काल में नवीन स्थापना का भाग हमने इसको डिवाइड किया है। अलंकार संप्रदाय, अलंकार में भामह और दंडी दो आचार्यों का नाम लिया जाता है, जो अलंकार संप्रदाय से संबंधित हैं, जिन्होंने काव्य अलंकार और काव्य दर्श नामक ग्रंथ रचे। भामह ने काव्य अलंकार लिखा और दंडी ने काव्य दर्श लिखा। दूसरा इसमें आता है रीति संप्रदाय, जो आचार्य वामन ने इसे प्रतिपादित किया था। तीसरा इसमें आता है ध्वनि संप्रदाय, जो आनंद वर्धन के द्वारा प्रतिपादित है। वर्कोक्ति संप्रदाय आता है, जो आचार्य कुंतक के द्वारा प्रतिपादित है। अंत में आता है औचित्य संप्रदाय, जो क्षेमेंद्र महोदय के द्वारा प्रतिपादित है। यह प्रमाणिक और नवीन संप्रदाय की श्रेणी में आता है। ये संप्रदाय 6 संप्रदाय जो भारतीय काव्य शास्त्र के हैं, इनका अध्ययन हमने किया है और इनके आचार्यों के बारे में जाना है। तो ये इसका क्रम है दोस्तों, कि सबसे पहले रस सिद्धांत आता है, उसके बाद में अलंकार संप्रदाय, फिर रीति, फिर ध्वनि, फिर वर्कोक्ति और अंत में औचित्य का प्रतिपादन होता है। ये संप्रदाय हमारे सामने आए। अब हम ये नवीन स्थापना के काल को हमने जाना। अब हम जानते हैं दोस्तों नवीन व्याख्या का काल। नवीन व्याख्या के काल में सबसे पहले हमारे सामने आते हैं भट्ट लोलट, जिन्होंने उत्पत्तिवाद प्रतिपादित किया। दूसरे नंबर पर आते हैं भट्टनायक, जिन्होंने भुक्तिवाद प्रतिपादित किया। तीसरे नंबर पर आते हैं शंकुक, जिन्होंने अनुमितिवाद को प्रतिपादित किया। चौथे नंबर पर आते हैं अभिनव गुप्त, जिन्होंने अभिव्यक्तिवाद प्रतिपादित किया। ये नवीन व्याख्या का काल था। नव अन्वेषण काल को 2 भागों में डिवाइड किया था हमने, 6 से 11वीं सदी का था। पहले हमने नवीन स्थापना के अंतर्गत अलंकार, रीति, ध्वनि, वर्कोक्ति और औचित्य संप्रदाय सामने आए। और दूसरा जो नवीन व्याख्या का काल है, इसमें व्याख्याएं प्रस्तुत की गई भट्ट लोलट के द्वारा, भट्टनायक के द्वारा, शंकुक के द्वारा और अभिनव गुप्त के द्वारा। ये इन्होंने व्याख्याएं प्रस्तुत की। उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद, अनुमितिवाद और अभिव्यक्तिवाद प्रमुख आचार्य हैं, इनका यह कालक्रम है। इसी क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तीसरा जो काल आता है वह संशोधन काल आता है। यह आता है 11वीं से 17वीं सदी के मध्य। इसमें मुख्य आचार्य आते हैं वो मम्मट महोदय, जयदेव, रूयक, हेमचंद्र, विश्वनाथ, जिन्होंने प्रसिद्ध पंक्ति लिखी है वाक्यम रसात्मक काव्य, जो बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, सोमनाथ और जगन्नाथ। ये आते हैं संशोधन काल में, जो 11वीं से 17वीं सदी के मध्य है। चौथा जो काल है वह है पद्यानुवाद काल, जो 17वीं से 19वीं सदी के मध्य है। इसमें सोमनाथ, प्रताप शाही, भिखारी दास, चिंतामणि, कुलपति मिश्र, केशव देव, इन प्रमुख कवि और आचार्यों को इस श्रेणी में रखा गया है। अंतिम जो काल विभाजन है वह है अपना नव उत्थान का काल, जिससे 19वीं सदी से अब तक इसे माना जाता है। इसमें मुख्य कवि होते हैं रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, नगेंद्र। ये प्रमुख कवि और आचार्य नव उत्थान काल में, जिन 19वीं सदी से अब तक इनका काल चलता है। अब दोस्तों हमने इस वीडियो में काव्य शास्त्र के 6 संप्रदायों का क्रम से विवेचन किया है। अब देखिए, पहले हमने रस सिद्धांत को जाना, फिर हमने अलंकार संप्रदाय को जाना, रीति संप्रदाय को जाना, ध्वनि संप्रदाय को जाना,
वक्रकोक्ति संप्रदाय को जाना और अंत में हमने औचित्य संप्रदाय जो हमारा प्रामाणिक और नवीन संप्रदाय की श्रेणी में आता है, हमने इसको जाना। अब देखिए रस संप्रदाय से प्रमुख जो आचार्य हैं वो यानी हमारे सामने प्रश्न ही आते हैं कि निम्न में से कौन आचार्य है वो रस संप्रदाय से संबंधित है या रस संप्रदाय से संबंधित नहीं है। ये नेट से संबंधित जो एग्जाम होती हैं, जो नेट जेआरएफ की एग्जाम है या हिंदी साहित्य के लेक्चर्स की एग्जाम है, जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें इस प्रकार के प्रश्न हमारे सामने पुटअप किए जाते हैं। तो देखिए रस संप्रदाय प्राचीन संप्रदाय है। इस संप्रदाय में कौन आते हैं? भट्ट लोलट, शंकुक, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त, भोजराज, मम्मट और विश्वनाथ ये रस संप्रदाय से संबंधित थे। यानी इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो रस संप्रदाय से संबंधित हैं। दूसरा है अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय में कौन है? भामह है, दंडी है, रुद्रट है, उद्भव है, जयदेव है, अप्य दीक्षित है। इनका नाम अलंकार संप्रदाय से लिया जाता है। रीति के अंतर्गत रीति संप्रदाय में वामन जिन्होंने वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली रीति की व्याख्या प्रस्तुत की। ध्वनि संप्रदाय में आनंद वर्धन का नाम जोड़ा जाता है। वक्रकोक्ति संप्रदाय में कुंतक महोदय का नाम जोड़ा जाता है। औचित्य संप्रदाय में क्षेमेंद्र महोदय का नाम जोड़ा जाता है। ये हमने भारतीय काव्य शास्त्र को 5 भागों में डिवाइड करके और भारतीय काव्य शास्त्र के 6 संप्रदायों का क्रम दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना है। दोस्तों वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके और इस प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। अब हम 2 पॉइंट्स पर और ध्यान दे लेते हैं दोस्तों कि रुद्रट महोदय ने लाटी रीति को जोड़ा और छंदों का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है वो प्राकृत पेंगलम है। ये हमारा भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित प्रथम वीडियो सार गर्भित सार हमने प्रस्तुत किया कि कौन कौन सा आचार्य किस श्रेणी में रखा जाता है, कब कब उसे क्रमिक किया जाता है, कुछ क्रम में रखा जाता है, कब वह आता है, उसकी सदी कौन सी होती है। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने जाना। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने हमारी वीडियो को देखा, लाइक और सब्सक्राइब किया। थैंक यू।